हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ आंवला नवमी की सरल पूजन विधि। आप घर पर आंवला नवमी की पूजा कैसे करें, इसका वीडियो आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा आंवला नवमी की पूजा में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, तो पूजन सामग्री का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ गया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह पूजा आप अपने घर से बाहर जाकर आंवला के पेड़ के नीचे बैठ कर के भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में आंवला का पौधा है तो आप अपने घर पर भी आंवला नवमी की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंवला के पेड़ से आंवला की डंडी मंगवा लें, उसको गमले में लगा करके आंवला नवमी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आंवला के पेड़ की डंडी आपको एक दिन पहले मंगानी है। आंवला नवमी के दिन आपको आंवला के पेड़ की डंडी नहीं तोड़नी है। तो फ्रेंड्स, जिस स्थान पर हम आंवला नवमी की पूजा करते हैं उस स्थान को हम अच्छे से साफ कर लेते हैं, पोंछा लगा लेते हैं। उसके बाद आप उस पर चौक बना लीजिए। मैंने गेरू से लीप लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर आटे से चौक बना रही हूँ। आप गेरू की जगह हल्दी से या फिर गोबर से भी लीप सकते हैं, उसके बाद आप चौक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यह चौक आप आटा से, हल्दी से या फिर रंगोली के कलर से भी बना सकते हैं। इसके बाद हम चौक पर थोड़ा सा अनाज डालेंगे। अनाज में आप गेहूं, जौ या फिर बाजरा डाल सकते हैं। इसके अलावा आप तिल भी डाल सकते हैं या फिर अक्षत भी डाल सकते हैं, लेकिन अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उस पर हम शुद्ध देसी घी का दीपक विराजित करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आंवला के पेड़ को जल से सींचेंगे। तो जल में हम थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए हम आंवला के पेड़ को जल से सींचेंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, आंवला नवमी की पूजा सुबह सुबह की जाती है, तो आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आंवला नवमी की पूजा कर सकते हैं। अब हम आंवला के पेड़ की पूजा करेंगे, तो सबसे पहले हम आंवला के पेड़ की पूजा हल्दी या फिर चंदन से करेंगे। उनको तिल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास अक्षत है तो अक्षत अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, आंवला के पेड़ में हम भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, तो उनके नाम से भी हम उनको रोली लगाएंगे और तिल अर्पित करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने उनको पीला जनेऊ अर्पित किया है। अगर आपके पास सफेद जनेऊ है तो आप उसको हल्दी में रंग करके उसके बाद आप आंवला के पेड़ को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र रूप में मौली भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आंवला के पेड़ को वस्त्र के रूप में मौली भी अर्पित की है। साथ में आप माता लक्ष्मी के नाम से भी वस्त्र के रूप में मौली उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम आंवला के वृक्ष को धूप दिखाएंगे और हमने जो दीप प्रज्वलित किया है उसका पूजन भी हम इसी प्रकार से रोली और तिल से करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप आंवला नवमी की पूजा घर से बाहर जाकर के करते हैं, वृक्ष के नीचे बैठ करके करते हैं, तब भी आपको पूजा इसी प्रकार से करनी है। पूजा विधि सेम रहेगी। याद रहे कि आपने जो दीप प्रज्वलित किया है तो वहां पर आप मिट्टी का दीपक बना करके ले जाएं, क्योंकि यह दीपक आपको घर पर वापस नहीं लाना है। तो फ्रेंड्स, हमने दीप का पूजन कर दिया है। उसके बाद हमने आंवला के वृक्ष को फूलों की माला अर्पित की है, पीली चुनरी अर्पित की है। आप पीला कपड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम आंवला के वृक्ष में माता लक्ष्मी के नाम से उनको सिंदूर लगाएंगे। तो आप 5 बार सिंदूर दान कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, या फिर आप 1 बार भी उनको सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम आंवला के वृक्ष की पूजा आज के दिन करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आंवला नवमी के दिन आटा में हल्दी मिला करके ऐपन बनाया जाता है। इससे दोनों हाथों की सहायता से आंवला के पेड़ पर 108 टीकियां लगाई जाती हैं। इसे आंवले के पेड़ का श्रृंगार करना भी बोलते हैं। तो आटे के ऐपन से आपको आज के दिन आंवले के पेड़ का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। ऐपन की टीकियां लगाने के बाद अब हम आंवला के पेड़ को पुष्प अर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध है आप उनसे आंवला के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। हो सके तो माता लक्ष्मी के नाम से आप लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। फल में आप किसी भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आंवला नवमी के दिन आपके घर में जो भी पकवान बनता है, पूरी पकवान बनते हैं, आप उनका भोग लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आंवला नवमी के दिन आंवला अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। तो आप भगवान विष्णु की पूजा में उनको आंवला जरूर अर्पित करें। आंवला के पेड़ के नीचे आंवला जरूर अर्पित करें। तो आप आज के दिन 8 आंवला या फिर 108 आंवला आज के दिन जरूर अर्पित करें। चाहे तो आप आंवला से आज के दिन आंवले के पेड़ की फेरी भी लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आज के दिन आंवला के पेड़ पर खीलें जरूर अर्पित की जाती हैं। अगर आपने आटे के ऐपन से आंवले के पेड़ का श्रृंगार नहीं किया है तो आपको खीलों से आंवले के पेड़ का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। यहाँ पर हमने माता लक्ष्मी के नाम से कुछ श्रृंगार की सामग्री निकाली है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता लक्ष्मी के नाम से कुछ श्रृंगार की सामग्री आज के दिन उन्हें जरूर अर्पित करें। इसके बाद हम हाथ में थोड़े से तिल लेंगे, पुष्प लेंगे और आंवला नवमी की कथा पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आंवला नवमी की कथा आपको आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही सुननी है, या फिर आप पढ़ भी सकते हैं। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस प्रकार से हमने हाथ में जो तिल और पुष्प लिए थे
उनको हम आंवला के पेड़ पर अर्पित करेंगे, चरण स्पर्श कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आंवला नवमी के दिन हमें आंवला के पेड़ की फेरी जरूर लगानी चाहिए। तो चाहे आप आज के दिन आंवला से ही आंवले के पेड़ की फेरी लगा सकते हैं या फिर आप किसी भी अन्य वस्तु खाने पीने की चीज से आंवला के पेड़ की फेरी लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स वैसे तो हमें आंवला के पेड़ की 108 फेरी लगानी होती है, लेकिन फिर भी अगर आप चलने में असमर्थ हैं या फिर आपको चक्कर आ जाते हैं तो आप 8 फेरी भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स जिस भी वस्तु से हम फेरी लगाते हैं वह वस्तु सभी को दान कर दी जाती है, उसमें से कुछ भी हमें अपने पास नहीं रखना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम आंवला के पेड़ के चरण स्पर्श कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे, पूजा में हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करेंगे और कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। अब आपने फ्रेंड्स अगर पूजा में फलों का भोग लगाया है तो आप उसको प्रसाद रूप में अपने घर में वितरित कर सकते हैं। आंवला का भोग लगाया है तो आप इसको किसी गरीब को या फिर ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, आप ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं। जल का लोटा रखा है तो आप इससे सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। श्रृंगार का सामान रखा है तो आप इसको किसी सुहागन को दान कर सकते हैं, किसी भी सुहागन बड़ी महिला को दान कर सकते हैं। इसमें से थोड़ा सा श्रृंगार का सामान आप भी रख सकते हैं। जो दक्षिणा रखी है पूजा में उसको भी आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। मिठाई का भोग लगाया है तो आप इसको अपने घर में प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान आपने जो माता को अर्पित किया है उसमें से थोड़ा सा आप भी ले सकते हैं, उसके बाद आप उसको दान कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने जिस भी वस्तु से आंवला के पेड़ की फेरी लगाई है उसको भी आपको दान करना होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।